अवाम पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ देने के एक रोज़ा सेशन ने मतनूए पस मंज़र और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपने नुक्ता नज़र का इश्तराक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फ़राहम किया। ये इक़दाम एक हम आहंग मुआशरे को फ़रोग़ देने में बैनुल मज़ाहब मुकालमे, अफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी एहतराम की अहमियत को उजागर करता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवाम सोनिया जावेद, चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट नुमान अटवाल, इंचार्ज मिसाक सेंटर इंस्पेक्टर गुलनास, सोशल एक्टिविस्ट शशवा भट्टी और दीगर ने अल्फा टीवी से बात करते हुए कहा, ये आज की जो महफ़िल है हमारी बुनियादी तौर पे FORB पे बात करने के लिए ये नशिस्त जो है इसको बिठाया गया है। रही बात 5% कोटे की, तो ये एक वन ऑफ द अफर्मेटिव मेजर है जो कि पाकिस्तान ने मिनॉरिटीज़ के लिए लिया है, जिसके तहत 5% कोटा के तहत जो मिनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनको जो जॉब में फैसिलिटेशन या उनकी रिप्रेजेंटेशन वो होती है। तो इसकी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी बैकग्राउंड पे कि जो 5% कोटा है 2015 में ये सबसे पहले तो अवाम की एक मोमेंट थी कि इस पे लीगल कवर नहीं था। अवाम की एक मोमेंट थी 2015 में कि जिस पे पहले 5% कोटा में हम देखते थे कि मेजॉरिटी से भी लोग इस पे जो है अप्लाई कर रहे होते थे, लेकिन आफ्टर दैट मोमेंट अब ये हमने इंश्योर करवाया कि 5% कोटा पे अगर कोई मिनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं है तो इसको री एडवर्टाइज होने की ज़रूरत है। और अब हम देखते हैं कि आप 5% कोटे पे सिर्फ मिनॉरिटी के कैंडिडेट्स को ही देखेंगे। और आज की महफ़िल के हवाले से हमारी ये सब जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने का मकसद था कि जो FORB के इश्यूज़ हैं या मिनॉरिटी से कंसर्न जो इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर, उसमें हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है आया, या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, या ख़वातीन के साथ, या सिविल रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो आज के प्लेटफॉर्म पे ये बताने का मकसद एक तो इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए और दूसरा जो हम काम करने जा रहे हैं MRDF के हवाले से कि उसमें जो मुख्तलिफ़ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक काम करने जा रहे हैं और उसमें हम लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना था इस ग्रुप का। आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था अवाम पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत इवेंट, और यूथ को गैदर किया गया, डिफरेंट सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को गैदर किया गया, डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को गैदर किया गया ताकि मिल बैठें और रिलीजियस फ्रीडम की बात कर सकें, इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात कर सकें। और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम जो है वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस को प्रमोट करें और गवर्नेंस को प्रमोट करें, ताकि हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स और जितने भी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी मिल बैठें और एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उनके रिलीजन्स को, उनकी थॉट्स को, उनकी डाइवर्सिटी को। तो आज का इवेंट मैं कहना चाहूँगा कि वक्त की अहम ज़रूरत है और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। अवाम पाकिस्तान को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं जो इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि फैसलाबाद में एक अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया जी। इन्होंने बात की है मजहबी आज़ादी की, तो मिसाक सेंटर को मैं रिप्रेजेंट करूँगी पुलिस के हवाले से कि जब ज़रूरत महसूस हुई इस हवाले से कि लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाए रिलीजियसली, तो मिसाक सेंटर्स जो है बनाए गए। सबसे पहला मिसाक सेंटर आपको पता है फैसलाबाद में, जड़ावाला में बना, बल्कि इस वक्त पंजाब में 2 मिसाक सेंटर्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ राइट्स के हवाले से और उनकी रिलीजियस आज़ादी के हवाले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पुलिस हमेशा से सपोर्टिव रही है। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुछ ख़ास लोगों की तरफ से होने की बाद भी एक्टिव थे, उससे हम पहले भी एक्टिव थे, तो हम हमेशा से इस प्रोटेक्शन में इनके साथ हैं। अवाम बड़ा अच्छा काम कर रही है और दीगर लोगों को भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एज अ यूथ रिप्रेजेंटर अवाम ने हमेशा यूथ को इनकरेज किया है और यूथ को आगे लेकर आई हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ नसीम एंथनी साहब का और अवाम ऑर्गेनाइजेशन का कि इन्होंने एक बहुत अच्छा फोरम डेवलप कर रहे हैं कि ताकि यूथ को आगे लेकर आएँ, यूथ मिनॉरिटीज़ इशू को उजागर करें और यूथ को जो कोटा में मसाइल हैं उन पर बात करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने हम सबको मौका दिया कि हम इधर आके जो अपनी सलाहियतें हैं उनको उजागर करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो
वो पाकिस्तान में बहुत मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, और किस तरह से जो इंटॉलरेंस है वो हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए जो अवाम पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा जिसको माइनॉरिटी राइट्स डिफेंडर फोरम कहा जाता है, और उसमें जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत जो भी तनाज़े हैं वो पुरतशद्दुद तनाज़े होने से पहले ही उनकी रोकथाम के लिए काम किया जाएगा, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हमारी जो सोसाइटी है उसमें सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा और जो इंटॉलरेंस है उसका खात्मा होगा। मुझे अवेयरनेस ये मिली है कि हम ये देखते हैं कि एकेडेमिया से भी यहाँ बहुत लोग आए हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी आए हैं, सियासत से लोग आए हैं जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो यूथ के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आई थिंक ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम सारे सोसाइटी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फैक्शंस से बिलोंग करते हैं, हम सारे जो हैं एक जगह पर मिलकर, एक जगह पर बैठकर अपने पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्रेसिव सोच बना सकते हैं और इसको बेहतर बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई और इसका हिस्सा बनकर कह लेंगे बहुत अच्छा कम्युनिटी का पार्ट बनकर एक अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होकर किसी एक स्पेसिफिक इशू पे बात करते हैं या किसी स्पेसिफिक एक चीज़ पे बात करते हैं। तो ये जो आज का इवेंट था फॉर माइनॉरिटीज़, इनके राइट्स और फॉर वुमेन जो है, इसमें एक प्रोएक्टिव हमारा सेगमेंट रहा है पूरे डिस्कशन के दौरान। तो बीइंग एन वुमेन, मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव समझती हूँ कि अगर हम अपनी वुमेन को, अगर वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है वो तो चले अलग बात है, लेकिन अगर हम अपने वुमेन को थोड़ा प्रमोट करते हैं या उनको एम्पावर करने पे बात करते हैं तो ये हमारी सोसाइटी में एक एज अ होल जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल में आवाम का जितना भी प्रीवियस काम है उस सारे को लेके आज का ये जो एक इसमें इनकी चीज़ ऐड हुई है, ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ रहेगी इन फ्यूचर भी। तो जहाँ कहीं पे भी आवाम की सर्विसेज हैं, चीज़ें हैं, वो नो डाउट के हर तरह से जो है वो अप्रिशिएटेबल है, और ना सिर्फ वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो स्टेट लेवल पे भी जो है वो उनको सराहा भी जाता है। और जो इनका आज इनिशिएटिव था या चीज़ें थी, जैसे इनमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने अपने अपने फीडबैक्स दिए, चीज़ें दी, तो वो इस बात की गवाही है कि आवाम का काम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रास रूट लेवल पे है। तो मुझे खुशी होती है जब भी हम किसी तरह के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो नो डाउट के आवाम का काम जो है वो हमें उसको सपोर्ट भी करना है और उसके साथ जो है वो हम तरह से हर चीज़ में उनका साथ देने के लिए हम तैयार हैं और हम कर भी रहे हैं।